इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की आज सुनवाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने तरफ से कई दलीलें दी, कई जजमेंट का हवाला दिया और बताया कि कहीं से भी इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 9A का उल्लंघन नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मामला उठाया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से रांची से सटे अनगढ़ा में एक पत्थर खदान का लीज लिया है। यह मामला फिर राज्यपाल तक पहुंचा। राज्यपाल के पास जाकर रघुवर दास ने शिकायत की थी। उसके बाद राज्यपाल ने उस मामले को जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेज दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके बाद झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद से ही लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। आज जो सुनवाई हुई वह काफ़ी अहम है, कई मायनों में अहम है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जब सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई में जो मीनाक्षी अरोड़ा हैं अधिवक्ता, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष और दलील रख रही थी। उन्होंने कई जजमेंट का हवाला दिया, कई तर्क दिया और बताया कि कहीं से भी यह लोक प्रतिनिधित्व कानून का इस मामले में उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि यह जो लीज है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनको मिला था और इस लीज पर जो है कोई कुछ भी काम भी नहीं हुआ और समय रहते इसे सरेंडर भी कर दिया गया। जब ये सुनवाई चल रही थी उस दौरान मीनाक्षी अरोड़ा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय मांगा कि वह कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पेश करना चाहती हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें समय तो दिया कि 18 अगस्त तक आप जो है डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं, लेकिन आज यह भी साफ हो गया, क्लियर हो गया कि 18 अगस्त के बाद इस मामले में कभी भी जो फैसला है वह सुनाया जा सकता है। मतलब इस मामले की सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। आप सबों को याद होगा कि जैसे ही ये मामला निकलकर सामने आया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झारखंड के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया था, उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। अब कहा जा सकता है कि उसका अंत हुआ है और अब इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 18 अगस्त के बाद इस मामले में क्या होगा इस पर तो अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस अहम मामले की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी थी उस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 18 अगस्त को जब मीनाक्षी अरोड़ा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता हैं वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, तो उसके बाद क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला सुनाता है इस पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेगी। आज एक दूसरी खबर भी काफ़ी अहम थी और वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार से जुड़ा हुआ ये मामला था। आपको पता है कि अवैध खनन और कई कंपनी जो है बनाने के मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक PIL दायर हुआ था। वो मामला भी यहाँ पर अभी सुनवाई चल ही रहा था। आज उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि दरअसल ये पूरा जो मामला है ये भया दोहन से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल वो उगाही करने के लिए ही PIL किया गया था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस मामले के जो अधिवक्ता हैं उसे बंगाल पुलिस ने पकड़ा है केस मैनेज करने के मामले में 50 लाख रुपए कैश के साथ। इसलिए इस मामले की सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। अब इस मामले में जो है अगली आगे जो है सुनवाई वो 17 अगस्त को होनी है। इस मामले में 17 अगस्त को अब अगली सुनवाई होनी है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में 18 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए मीनाक्षी अरोड़ा को कहा गया है और यह भी साफ हो गया है कि 18 अगस्त के बाद कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना फैसला सुना सकती है। तो आप सबों को पता है कि झारखंड में फिलहाल क्या चल रहा है, किस तरह से झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर ED तक, ये तमाम चीज़ें जो एक साथ चल रही है, इसे लेकर कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं और सभी के तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन अब फिलहाल सबकी नज़र 18 अगस्त के बाद क्या होगा इस पर टिकी है। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in